हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 24 पैशन टॉक शो। दिस इज बबीता सिंह। जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब लोग बहुत बहुत खुश होंगे, हैप्पी होंगे और बिंदास होंगे। आज हम बात करेंगे गुप्त नवरात्रों के बारे में। यस फ्रेंड, जो कि 30 जून 2022 से शुरू होने वाले हैं। हम सभी जानते हैं कि हर साल 4 तरीके के नवरात्रे आते हैं। 2 प्रत्यक्ष नवरात्रे होते हैं और 2 गुप्त नवरात्रे होते हैं। वो तो चैत्र और आषाढ़ी नवरात्रे बहुत ही धूमधाम से मनाए जाते हैं, लेकिन गुप्त नवरात्रे भी अपने आप में कम नहीं होते हैं फ्रेंड्स। इन्हें भी मनाने वाले लोग बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन जैसे कि नाम है गुप्त नवरात्रे, तो गुप्त नवरात्रों के दौरान में हर एक भक्त अपनी माता दुर्गा का गुप्त तरीके से उपासना करता है, गुप्त तरीके से उनकी पूजा अर्चना करता है और गुप्त तरीके से ही अपनी कोई भी मनोकामना माता के सामने रखी जाती है। बहुत ज़्यादा शोर शराबा नहीं होता है। जो लोग तंत्र विद्या में विश्वास रखते हैं या तंत्र विद्या सीखते हैं या अपने मंत्रों का अनुष्ठान करना चाहते हैं या अपने मंत्रों को सिद्ध करना चाहते हैं, वो लोग गुप्त नवरात्रों को बहुत ही धूमधाम से और बहुत ही श्रद्धा भाव से मनाते हैं। और उन लोगों के लिए ये नवरात्रे बहुत ही ज़्यादा शुभकर होते हैं, क्योंकि फ्रेंड जो लोग तांत्रिक विद्या या फिर जो लोग तप करते हैं, जप करते हैं, वो लोग अक्सर गुप्त नवरात्रों का इंतजार करते हैं और जैसे ही गुप्त नवरात्रे आते हैं तो अपनी तंत्र विद्या को, अपनी मंत्र विद्या को सिद्ध करने में लग जाते हैं। आषाढ़ माह शुरू हो चुका है और 30 जून 2022 से गुप्त नवरात्रे शुरू होने वाले हैं। गुप्त नवरात्रों के दौरान माता काली, माँ सरस्वती और माँ दुर्गा की उपासना करी जाती है। इसमें 10 महाविद्याओं की उपासना की जाती है, जिसमें माँ काली, तारा देवी, त्रिपुर्णी, सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, माँ बंगलामुखी, मातंगी और कमला देवी की पूजा की जाती है। पंचांग के मुताबिक आषाढ़ माह की ये गुप्त नवरात्रे 30 जून 2022 से शुरू होकर के 9 जुलाई 2022 तक चलेंगी। आषाढ़ गुप्त नवरात्रे के लिए घट स्थापना जो शुभ मुहूर्त है वो 30 जून की सुबह 5:26 से 6:43 तक रहने वाला है। घट स्थापना के दिन जैसे कि हम खेतरी बोते हैं, उस तरीके से खेतरी भी बोई जाती है फ्रेंड्स। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई मनोकामना है और आप गुप्त नवरात्रों में माता दुर्गा को प्रसन्न करना चाहते हैं और अपनी कोई भी मनोकामना माता से पूरी करवाना चाहते हैं, तो उनकी खेतरी अवश्य बोएं। यूँ तो फ्रेंड्स हर कोई नवरात्रि की विधि अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन कुछ विधि स्पेशल होती हैं, तो उस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि खेतरी बोएं। इस बार जब गुप्त नवरात्रे होते हैं तो इसमें आप सप्त धान्य बोएं, 7 तरीके के अनाज माता की खेतरी में लगाएं और उनको उगाएं, उनकी सेवा करें। उसके बाद जब खेतरी बोते हैं तो एक चौड़े मुंह वाला मिट्टी का कोई बर्तन लें, उसमें थोड़ी मिट्टी डाल दें और जो भी सप्त धान्य आपको बोने हैं उन अनाज को आप एक दिन पहले कम से कम 4-5 घंटे भिगो करके रखें। उसके बाद उनको माता की खेतरी बोने के लिए यूज करें। उसके बाद उसके अंदर आपको एक जल से भरा हुआ एक लोटा रखना है। उस लोटे के अंदर कम से कम अंदर गंगा जल अवश्य डालें। उसके बाद एक लाल कपड़े में लपेट करके एकाक्षी नारियल को वहां पे स्थापित करें। उसके बाद माता दुर्गा का आह्वान करें, उसको धूप दीप दीपक दिखाएं और वहां पर माता का आह्वान करने के बाद माता की पूजा पाठ और माना जाता है फ्रेंड्स। कुछ लोग नवरात्रों में अखंड ज्योत भी जलाते हैं। अखंड ज्योत का बहुत ही ज्यादा महत्व माना गया है फ्रेंड्स। अगर आप चाहते हैं कि गुप्त नवरात्रे हैं, किसी को पता ना चले, तो उसमें आप अखंड ज्योत जलाएं या ना जलाएं, ये आपकी अपनी इच्छा है। क्योंकि गुप्त नवरात्रे जिस तरीके से गुप्त तरीके से करी गई पूजा, गुप्त तरीके से कुछ इच्छा आपकी है जो आप माता से कहना चाहती हैं और आप उसे पूरी करवाना चाहते हैं, तो ये सब तरीके होते हैं गुप्त नवरात्रों के दौरान। नवरात्रों के दौरान में अखंड ज्योत भी जलाई जाती है, जिसको बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। माना जाता है कि जिस घर में 9 दिनों तक माता दुर्गा के समक्ष अखंड दिया जलता है, वहां पर नकारात्मकता बिल्कुल भी नहीं वास करती है और दरिद्रता छूमंतर हो जाती है। इसीलिए फ्रेंड्स अखंड ज्योत जलानी है तो ध्यान रखिए कि जब भी माता दुर्गा की अखंड ज्योत जलाएं, आप उस ज्योत के नीचे चावल का आसन लगाएं या फिर अष्ट कमल दल बनाएं। उसके साथ ही साथ जो आप दिया जला रहे हैं उस दिए के अंदर थोड़ा सा 1-2 बूंद शहद जरूर डालें और लौंग जरूर चढ़ाएं। लौंग दिए में डालने से लौंग की जो खुशबू होती है, माना जाता है कि उससे माता दुर्गा बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होती हैं और ये हमारे घर को धन धान्य से परिपूर्ण करती हैं। साथ ही साथ फ्रेंड जिस तरीके से गुप्त नवरात्रे हैं, उन गुप्त नवरात्रों के दौरान आप एक मटकी ले मिट्टी वाली, उसके अंदर सरसों के दाने भरें, घर में चारों तरफ सरसों बिखेर दें। उसके बाद जब भी सफाई हो, झाड़ू हो, जैसे भी आप करते हो, उस समय पे वो निकल जाएगी अपने आप। तो माना जाता है कि ऐसा करने से घर की सारी दरिद्रता, छुपी हुई दरिद्रता भी बाहर निकल जाती है और
माता दुर्गा परिपूर्णता से और बड़े प्रसन्न मुद्रा में आपके घर में स्थापित हो जाती हैं। गुप्त नवरात्रों के दौरान में क्या क्या करना बहुत ही ज्यादा उचित होगा और क्या नहीं करना। गुप्त नवरात्रि में तंत्र मंत्र के माध्यम से माँ दुर्गा की आराधना की जाती है। कहते हैं कि जो व्यक्ति सच्चे मन से इस दौरान 10 महाविद्याओं की पूजा अर्चना करता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। गुप्त नवरात्रों के दौरान दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करने चाहिए और माता दुर्गा के 108 नामों का उच्चारण रेगुलर बेसिस पे करना चाहिए। अगर आप किसी भी मन की मुराद को लेकर के माता दुर्गा के इन 108 नामों का उच्चारण करते हैं तो माना जाता है कि माता दुर्गा उस आपकी पर्टिकुलर विश को 101% पूरा करती हैं। लेकिन बशर्ते ध्यान रखें फ्रेंड्स कि जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपकी मनोकामना है, वो एकदम साध्य होनी चाहिए, एकदम मीनिंगफुल होनी चाहिए। गुप्त नवरात्रों में माँ दुर्गा की पूजा रात के समय की जाती है। पूजा के समय माता को लाल रंग का सिंदूर और चुनरी जरूर अर्पित करें। माँ के समक्ष दीपक जलाएं और ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का जाप करें। अंत में माता की आरती उतारकर उन्हें भोग लगाएं। संभव हो तो माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ भी जरूर करें। कोई भी अगर आपकी मनोकामना है जो आप चाहते हो वो शीघ्र पूर्ण हो और अच्छे से वो जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए, माँ दुर्गा और महाविद्याओं का स्मरण करते हुए एक स्वच्छ मिट्टी का घड़ा लें। उसमें सप्त धान के थोड़े से दाने 1 रुपए या चांदी का सिक्का डालें। फिर उस कलश को पानी से भर दें और उसमें थोड़ा गंगा जल भी डाल दें। कलश के अंदर सुपारी, पूजा, बादाम और हल्दी की गांठ भी डाल दें। उस पर कुमकुम और अबीर और चावल छिड़के। फिर कलश को ढक दें। उस पर नारियल रखें और नारियल पर कलावा बांध दें। फिर कलश की विधिवत पूजा करें। कलश के सामने हाथ जोड़कर 10 महाविद्याओं का स्मरण करें और अपनी मनोकामना कह दें। जब पूजा से उठें तो अन्न को प्रणाम करके आसन साथ में उठाएं। ऐसा 9 दिनों की गुप्त नवरात्रि के प्रतिदिन करें। फिर 9वें दिन कलश का जल अपने और अपने ऊपर पूरे परिवार के ऊपर छिड़कें। बचा हुआ जल पीपल या फिर तुलसी के पेड़ में डाल दें। कलश की पूजन सामग्री के जो सिक्का आपने उसमें डाला था वो अपने पास रख लें। बाकी सभी चीजों विसर्जित कर दें। नवरात्रि के अंतिम दिन कलश उठाने से पहले 108 बार अपनी कामना बोलें। कहते हैं कि इस उपाय को करने से धन संबंधी, विवाह संबंधी किसी भी प्रकार की मनोकामना हो पूर्ण हो जाती है। आर्थिक लाभ के लिए गुप्त नवरात्रि के दिन पीपल के पेड़ के पत्ते पर राम का नाम लिखें और उन्हें हनुमान मंदिर में अर्पित करें। मान्यता है कि ऐसा करने से आर्थिक स्थिति में सुधार आता है। हर काम में सफलता पाने के लिए भगवान शिव के मंदिर में जाकर शिव और माता पार्वती पर दूध से अभिषेक करें और पंचाक्षर उनकी पूजा करें। अब मोली से भोलेनाथ और माँ पार्वती के मध्य गठबंधन करें। लाल चंदन की माला से इस मंत्र का 108 बार जाप करें। हे गौरी शंकराधार्गी यथा त्वं शंकर प्रियाम तथा माँ कुरु कल्याणी कांत कांत्याम सुदुर्लभाम। इस मंत्र का 108 बार जाप करें। माना जाता है कि जो भी आपकी इच्छा है धन प्राप्ति को लेकर के या आर्थिक स्थिति को मजबूत करने से लेकर के, इस मंत्र की अगर आप उच्चारण करते हैं 108 बार आपकी इच्छा 101% पूरी करते हैं। इस बार अगर जो भी आपकी इच्छा है उसके लिए ये उपाय आप जरूर करें। मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियो नवरात्रों के ऊपर बनाई हुई है फ्रेंड्स और उसमें एक से एक उपाय मैंने आपके साथ शेयर किए हुए हैं। अगर आप मेरी उन वीडियो को देखते हैं तो आप देखेंगे कि उसमें ऐसे ऐसे उपाय मैंने आप लोगों के साथ शेयर करे हैं जो जिनको करके आप निश्चित तौर पे लाभ पा सकते हैं और अपनी मनोकामना को पूर्ण करवा सकते हैं। इसके साथ साथ ही अगर आपको लगता है कि कोई भी ऐसी इच्छा है जो आपकी अधूरी रह गई है या कोई भी मनोकामना है, माता दुर्गा आपसे प्रसन्न नहीं हो रही है, तो इसके लिए आप माता दुर्गा के मंदिर में एक लाल रंग का झंडा अवश्य चढ़ाएं। अपने नाम से या अपनी इच्छा या अपनी कोई भी इच्छा जो भी आप चाहते हैं वो पूरी हो जाए, उस नाम को लेकर के, उस इच्छा को लेकर के माता दुर्गा के मंदिर में राम भक्त हनुमान जी को आप जो है लाल झंडा अर्पित करें। अगर वहां अर्पित करना संभव नहीं है तो आप किसी पीपल के पेड़ के वृक्ष के पास भी एक लाल झंडा लगा सकते हैं। अगर वहां भी संभव नहीं है तो आप अपने घर की छत पर भी एक लाल रंग का झंडा लगा सकते हैं। झंडा लगाने से होता क्या है फ्रेंड्स, एक्चुअली जो हमारी लाइफ में जो सही डिसीजन है, सही डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में हमें जाना चाहिए या क्या डायरेक्शन हमारे लिए फायदा करती है या कौन सी डायरेक्शन में हमारा स्टेप लेना हमारे लिए शुभकर होगा, झंडा लगाने से हमें उन सब चीज़ों का ज्ञान होता है और हम सही समय पर और सही राह पकड़ते हैं और सही राह पकड़कर ही हम अपनी मंजिल को प्राप्त करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी सारी गुप्त नवरात्रों के बारे में जानकारी कुछ महा उपायों के साथ। अगर आप चाहते हैं कि माता दुर्गा आप पे प्रसन्न हो, सारी इच्छाएं पूरी हो, नौकरी में परेशानी है या कुछ भी है, तो नवरात्रों के दौरान में हनुमान जी को पान का बीड़ा अवश्य चढ़ाएं। साथ ही साथ
सप्तमी के दिन, या फिर अगर आप कर सकते हैं, अगर ये पॉसिबल है, आपके ये संभव है, तो आप पूरे 9 दिनों तक, हर नवरात्रि, पहले नवरात्रि से शुरू करके पूरे 9 नवरात्रों तक, नौमी तक आपको क्या करना है, एक एक मुट्ठी बादाम हर दिन आपको कम से कम 5 कन्याओं को या ज़्यादा से ज़्यादा 9 कन्याओं को आपको एक एक मुट्ठी बादाम उनको दान करना है। आप देखेंगे फ्रेंड्स, पर्टिकुलर कोई भी ऐसी विश है, आपका घर नहीं बन पा रहा है, शादी नहीं हो पा रही है, बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, सफलता नहीं मिल पा रही है, या विदेश जाना चाहते हैं, जो भी आपकी इच्छा है वो अमुक इच्छा को आप यहाँ रखें और हर प्रतिदिन 5 कन्याओं को या ज़्यादा से ज़्यादा 9 कन्याओं को एक एक मुट्ठी बादाम अर्पित करें। आप देखेंगे कि आपकी वो भी जो भी मनोकामना है वो 101% पूरी हो गई है। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स। जय माता दी दोस्तों। बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुड नवरात्रि।